रविंद्र रैना जी पर लानत पड़नी चाहिए। मुझे फ़ख्र है रविंद्र रैना जी का। मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर होने से पहले मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे फ़ख्र होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आपने मुझे कश्मीर क्राउन जो आपकी जो है न्यूज़ पोर्टल है, उस पे आने के लिए आपके माध्यम से सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने तमाम देश के रहने वाले देशवासियों को, आज पूरा देश नेशनल वोटर्स डे के जो है को मनाते हैं। हमें वोट जो राइट मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिया है, हम अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों को चुनते हैं जो सरकार में आते हैं, सरकार बनाते हैं, फिर रिटर्न में लोगों के जो है मसले मसाइल का जो है फुकदान करते हैं, हल करते हैं, और गुड गवर्नेंस के लिहाज से हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं। तो जहाँ तक आप उसके साथ साथ और भी आज एक जो है नेशनल जो टूरिज़्म डे के तौर मनाया जाता है। हम सबको जो टूरिज़्म डे के दिन पर हमें जो टूरिज़्म जो डेस्टिनेशंस हैं उनको साफ़ शफाफ रखना होगा, क्योंकि हम ही देश के लोग हैं, न सिर्फ हम बल्कि अब्रॉड से भी जो विजिटर्स आते हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस पे, हमें जो है टूरिस्ट डे के तौर इस दिन को भी हम मनाते हैं और याद करते हैं कि हमारा देश स्वच्छ रहे, साफ़ सुथरा रहे, ताकि अब्रॉड से बाकी दुनिया से लोग आएँ और हिंदुस्तान की जो जो सियासी मकामात हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएँ। जहाँ तक आपने जो दूसरा जो सवाल किया है रिगार्डिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो कांग्रेस के जो है उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से कुछ एक हफ्ते से लगातार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी के खिलाफ एक ज़ोरदार मुहिम चलाई है। मुहिम क्या चलाई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एक आया है कि सूर्य नमस्कार जो है स्कूलों में हो, ऑफिस में हो। भाई साहब, मुझे ये बताइए, अगर ऑर्डर आया तो क्या उसमें ऑर्डर को लिखा था कि ये मैंडेटरी फॉर ऑल है? अगर ऑर्डर आया, क्या उसके लिए उसमें लिखा था कि कंपलसरी सबके लिए है? अगर लिखा है तो आपका तनकीद जो है हक बजानिब है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 80% जो पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम्स की हैं। हमें उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके एस्पिरेशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को जहन में रखना होगा। अगर हम कश्मीर में वैसे तो मुस्लिम मेजॉरिटी, इस मेजॉरिटी को हम एंजॉय करते हैं, तो पूरे देश, हमारे भारत के लोगों में जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, हमें उनका भी एहतराम करना होगा, उनके जज्बात का भी एहतराम करना होगा। मुसलमान नाम से होता क्या है? बड़े अफसोस की बात है कि जो प्रवक्ता, जो स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीडीपी के, वो मेरी बहनें हैं, लेकिन जुमा जुमा उनको 8 दिन नहीं हो गए पार्टी में। किसी ने कहा कि रविंद्र रैना जी का जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है, आई रेस्पेक्ट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा नहीं, ऑर्डर जो आया है उस पर सख्ती से सबको अमल करना होगा। मैं मानता कि उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई है वो हक बजानिब है, लेकिन फजूल में उनके खिलाफ मैं उनसे पूछता हूं आपके वसादत से, उनको अपने अपने जो पार्टी के कायदीन हैं उनसे पूछना चाहिए, तब आपका इस्लाम कहाँ गया था, तब आपका मजहब कहाँ गया था, जब आपने अपनी बेटी को हिंदू घराने में शादी के लिए दिया था? 7 जन्म उनके जहन्नम में जलेंगे। उस वक्त उनको इस्लाम की जो है फिक्र नहीं हुई थी, और घर में जो है बहू लाई, वो भी गैर मुस्लिम की लाई, सिख खानदान से लाई। क्या जम्मू कश्मीर में मुसलमान बेटियां नहीं थी? उसे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपने दौर इख्तिदार में या इख्तिदार से बाहर कितना अपने मजहब का ख्याल रखा। और उनके जो कहने वाले हैं, बोलने वाले हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनको जुमा 8 दिन नहीं हो, उनको पता ही नहीं तारीख का, हिस्ट्री का। उनको पहले उनसे ये बात पूछनी चाहिए कि आप कितने खैर खा हैं इस्लाम के। फिर भी हमें रविंद्र रैना जी का फख्र होना चाहिए कि उन्हें 2 टोक अल्फाज में कहा, बड़े जोश खरोश से कहा कि आई रेस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक छोटी और एक बहन जो बीजेपी में 2 साल रही, भारतीय जनता पार्टी ने उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाया,
उनको पॉलिटिक्स करना सिखाया, उनको उनको बात करना सिखाया। और आज वो कहती है कि मुझे रविंद्र रैना जी को शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, उनको कहा क्या उन्होंने? बड़ी हद हो गई है। पहले अपने आप से पूछे कि आप कितना पानी में हैं। ये जहां तक आमिर साहब, जहां तक आप कह रहे हैं कि रविंद्र रैना जी ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये कहना चाहिए सूर्य नमस्कार, उन्होंने कहा कहना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं सुना। ये मैं आपकी ज़बान से सुनता हूं। मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा, कोई ऑडियो ऐसा नहीं देखा जिसमें मेरे रविंद्र रैना जी, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो ये कहते हुए मैंने नहीं सुना है कि आप स्कूलों में सबको ये करना चाहिए। हाँ, स्कूलों में अगर उन्होंने कहा कि स्कूल में करना चाहिए, वो करें जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो मुसलमान करना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई सूर्य नमस्कार करे, कोई चंद्रमा नमस्कार करे, हमें उससे एतराज़ नहीं है। लेकिन बीइंग ए वेरी मुस्लिम और बीइंग भारतीय जनता पार्टी एक्टिविस्ट, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर ऐसा नहीं आया जिसको मैंडेटरी करार दिया हो। इसलिए अगर तनकीद हो बराए तामीर, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तनकीद सिर्फ, ये लोग डरते हैं भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत से। भाई साहब जी, आए दिन 10 दिन 8 दिन 4 दिन के बाद कुछ ना कुछ ये इशू रेज करते हैं। हालांकि ये पहले अपने गिरेबान में झांक नहीं देखते हैं कि हमने अपने मजहब का कितना ख्याल रखा, हमने कब कब इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जम्मू कश्मीर में। ये जो यहाँ खून खराबा हुआ पिछले 40 साल से, ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इसकी बुनियाद, इसकी शुरुआत अगर की है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, कांग्रेस के आशीर्वाद से। मरकज में कांग्रेस की सरकार थी और जो बची खची कसर रही थी वो पीडीपी ने की। फिर भी हमने लाख जो है इख्लाफात होने के बावजूद भी हमने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, ताकि ये जो इनका स्टैंड, इनका जो डबल रोल है, एक टांग सेपरेटिज्म के कैंप में और एक टांग जो है देशभक्ति दिखाते हैं, हमने उनके साथ सरकार बनाई थी। क्योंकि उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी, हमने सब चीज़ों को बुलाकर सरकार बनाई थी ताकि पीडीपी को नेशनलिज्म की राह पे चलने की आदत हो जाए। लेकिन क्या खबर थी कि वो सरकार में आकर भी वही सुर गाए। उस वजह से हमने फिर हमने सपोर्ट वापस लिया और हमने सरकार को खैरबाद किया, हमने उनके साथ आगे नहीं बढ़े। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इसमें कोई दम नहीं है कि रविंद्र रैना जी ने कहा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जो करे शौक से करे, जो नहीं करे उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। क्या सिद्दीक खान ये कह रहा है कि पीडीपी सेपरेटिस्टिक और डेमोक्रेटिक लिबास पहन रहा है? दोनों क्यों नहीं है? ये आप ज़्यादा जानते हैं मुझसे। आप महबूबा जी को देख लीजिए ना, जब वो व्हेन शी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हेन शी वाज ब्रीफिंग द प्रेस इन डाक बंगलो अनंतनाग along with then the Home Minister of India, Honorable राजनाथ सिंह जी, उनके ज़बान से क्या बरस रहा था? उनकी ज़बान से क्या, उनकी ज़बान से आपने देखा वो क्या कह रही थी, किस अंदाज में कह रही थी जब उनसे ये सवाल किया गया था प्रेस की तरफ से कि जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो फोर्स जो है आम लोगों पर जो है फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा? उस वक्त उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर पथराव करके क्या मिठाइयाँ बांटने के लिए जाते हैं? ये जब सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ग्रेनेड फेंकते उस वक्त दूध लेने जाते हैं। उस वक्त तो पावर में थी, वो भूल गई थी कि शायद मुझे ये चीफ मिनिस्ट्री जो है उम्र जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे ये तब तक इस पर कायम दायम रहना होगा। लेकिन वो भूल गई थी कि जिस अवाम को मैं इस वक्त पावर में रहते अवाम को भूल कर अवाम के खिलाफ बयान देती हूँ, आज वो वही महबूबा जी मगरमच्छ के आंसू बहाकर कश्मीरी कौम को गुमराह नहीं कर सकती है, लोगों को पता है। इसलिए महबूबा जी बिल्कुल आज की डेट में वो ये हरबा इस्तेमाल करती है। उसके साथ साथ और भी हमारी एक रीजनल पार्टी है जिनकी सरपरस्ती कांग्रेस करती है, वो कश्मीर में आकर एक बयान देते हैं। कश्मीर के घर घर जाकर जब उनको वोट जो है लेने की ज़रूरत होती है, तब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हैं, फजूल में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं। जैसे आपने जो मेरा तजुर्बा है भारतीय जनता पार्टी में पिछले 18 साल से, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसमें जितना अगर जम्मू कश्मीर के लिए किसी ने बुरा किया वो यहाँ की रीजनल पार्टीज ने किया, और अगर किसी ने बेहतरी के लिए काम किया वो वाहिद पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमेशा से शुरू से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए काम किया। आखिर पर आपका क्या पैगाम रहेगा? कल मुल्क भर में 73वां यौम जमहूरिया मनाया जाएगा, क्या खास पैगाम रहेगा मुल्क और कश्मीर के लिए? हम सबको बहसत भारती, हम सबको गर्व से कल का दिन 26 जनवरी को, जो 26 जनवरी हमें 19
1949 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मुल्क जो हमें मिला, तोहफे में मिला, जिसपे हमने हज़ारों की लाखों की जो है कुर्बानियाँ देकर हमने इस मुल्क से आज़ादी, इस मुल्क ने आज़ादी हासिल, जो आईनी दिन है, इसको हम रिपब्लिक डे के तौर मनाए जाते हैं। हमें इसको, हम सभी पूरे देशवासी हम इसको गर्व से मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। हमारे देश की आन बान शान, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। यही मेरा संदेश है। थैंक यू सर। देखिए, जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए, जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ ए मैसेज फॉर अदर यूथ्स ऑल्सो। हमारे होनहार दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिज़नेस का इनाग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारी शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है, यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अत तूत तूफान यूत दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग कह वन पान ये असल ब्रीड ये शीप यह सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंकस टीम मैनेजर तम सुन सो चार्टर्ड बैंक त्रित तम लोग गव फार्म चलावन। इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर। मे दोप यूत क्वालिफाइड टीम मैनेजर MBA कर लड़के त्राय डायरी फार्म तो बह गो तम चीज़न कोर्नस बह इम्प्रेस कि तवे लोग मे हत हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीडस सतन कर, चूँकि अगर बह अपील कर जवान अगर तुम मेन तरफ कह हेल्प जरूरत कुन बिजनेस कुन सेक्टरस मज, बस अपील कर तुम हेकन मे सतन रब्त कर। मोन नंबर 7006882860।